वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5B इनपुट इन जावा। मतलब इस यूनिट में डिस्कस किया है कि कैसे जावा में हम इनपुट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Input means to provide data to a computer for processing. While writing a program, we use input statement to accept data from the user. Hence, input statement enables user to enter data at runtime. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इनपुट का मतलब ही है कंप्यूटर को डेटा देना फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये हम कैसे कर सकते हैं? इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट सिंटैक्स टू इनपुट वैल्यू। जावा लैंग्वेज अलाउज यूजर टू एंटर डेटा फॉर प्रोसेसिंग इन द फॉलोइंग वेज। तो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज का डिफरेंट वे होता है इनपुट लेने का। वैसे ही जावा का 4 वे है। क्या क्या? यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट, यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, यूजिंग स्कैनर क्लास, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो 4 वेज में जावा इनपुट ले सकता है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसे यूज करके हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम डेटा दे सकते हैं। The variables whose value are to be input must be provided as argument to the main function. मतलब जिस वेरिएबल का वैल्यू लेना है उसे मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन का जो फंक्शन ब्रैकेट है उसके अंदर ही हम डिक्लेयर किए इंट ए इंट बी। मतलब ए और बी 2 वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के है, उसका वैल्यू हम इंट फंक्शन के अंदर ही ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के इनपुट को हम बोलेंगे यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, द अबव फंक्शन विल एक्सेप्ट 2 इंटीजर नंबर फ्रॉम द यूजर। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो ये जो अबव एग्जाम्पल है ये 2 वेरिएबल का इनपुट लेगा, जैसे लिखा है इधर इंट ए इंट बी। ठीक है, और आउटपुट स्क्रीन में आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक ऑन द सैम्पल प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम दिया है, देखो। प्रोग्राम 1, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पूछा है। देखो, इधर CI का फॉर्मूला भी दे दिया है। ठीक है, और अमाउंट का भी फॉर्मूला दे दिया है। और SI का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100। मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, मैथ्स में है। तो पहले SI कैलकुलेट करना है, फिर CI कैलकुलेट करना है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकलना है। तो देखो कैसे किया है। पहले तो कमेंट लाइन, 2 स्लैश दे के जो लाइन है वो तो कमेंट लाइन है। कमेंट लाइन में क्या लिखा है? टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पब्लिक क्लास डिफरेंस, ये क्लास नेम हो गया। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मेन के अंदर P, R और T को डिक्लेयर कर दिया। मतलब मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया पहले, फिर उसके अंदर P, R और T को डिक्लेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन डबल SI, CI, AMT, DI, FF। मतलब ये सारे वेरिएबल्स है जो डबल टाइप के हैं। ठीक है, उसमें से CI और diff को इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100। मतलब ये SI का फॉर्मूला। नेक्स्ट AMT इक्वल टू मतलब अमाउंट इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में math.pow, ये math.pow फंक्शन है। उसके बाद फिर से ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ठीक है, T इधर पावर में जाएगा।
ठीक है। 1 प्लस r/100 पूरा ब्रैकेट में एनक्लोज होगा, उसके बाद टू द पावर t, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ math.pow, ठीक है, कंप्लीट। ये अमाउंट का फॉर्मूला है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, CI इक्वल टू AMT माइनस P, CI भी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट पेज में जाओ, डिफ इक्वल टू CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले प्रिंट किया, फिर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट किया, फिर डिफरेंस को प्रिंट किया। जैसे पहले मैसेज को प्रिंट किया, मतलब जो डबल कोट में है, फिर वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट किया, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। इधर और एक बात बोलना है, देखो CI और डिफ को फ्लोट देके डिक्लेयर किया है, वो एक्चुअली डबल में था, उसे कन्वर्ट करके फ्लोट में ले आया है। तुम लोग डबल में भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऐसे प्रोग्राम लिखोगे तो आउटपुट कैसे आएगा, देखो पहले मेथड कॉल बॉक्स आएगा, ठीक है, जहाँ पे P, T और R को देना है, फिर ओके में क्लिक कर दो तो टर्मिनल विंडो आएगा ऐसे, द कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू दिस, द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस एंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये है फंक्शन असाइनमेंट को यूज करके कैसे इनपुट देते हैं, उसका एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल दिया है, देखो प्रोग्राम 2, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज and display the result after converting it into number of years, number of months and the remaining number of days। तो कैसे करेंगे, पहले डे को इनपुट लेना है, फिर उसे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ और रिमेनिंग डेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो डबल स्लैश दे के कमेंट लाइन लिखा है, टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, देन पब्लिक क्लास डेज, ये क्लास नेम, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर ही इंट ए दे के डिक्लेयर कर दिया ए को, मतलब ए एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और फंक्शन असाइनमेंट स्टेटमेंट से उसका वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए मेन के अंदर डिक्लेयर किया। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, इधर 4 वेरिएबल लगा है, B, Y, M एंड D, सारे इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन हो रहा है, Y इक्वल टू A बाई 365, ये ईयर कैलकुलेट हो रहा है, फिर B इक्वल टू A मॉड 365, मतलब इधर रिमाइंडर आएगा, ठीक है, B के अंदर, मतलब 365 से A को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो B में आएगा। नेक्स्ट M इक्वल टू B बाई 30, वही हम करते हैं, अगर मंथ में कन्वर्ट करना हो तो 30 से डिवाइड करना पड़ता है रिमाइंडर को, वही किया है इधर। नेक्स्ट फिर 30 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया वो D में चला गया, जो रिमेनिंग डेज है, ठीक है। ऐसे ही हम ईयर, मंथ और डे का कन्वर्शन करते हैं, लोअर क्लास में हम ऐसे ही सीखे थे। फिर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के ईयर, मंथ और डे को प्रिंट कर दिया, ठीक है, मैसेज के साथ। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। आउटपुट कैसा आया, पहले मेथड कॉल बॉक्स आया जहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज दे रहे हैं, फिर ओके में क्लिक करने के बाद टर्मिनल विंडो आया, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स 1, नंबर ऑफ मंथ्स 4, नंबर ऑफ डेज 15, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। अब सेकंड टाइप, using stream class. To input a value by using input stream reader class, use the following step. क्या step है? Input stream reader class is available in java.io package. Hence, first of all, to import this package by using the statement import java.io.star. मतलब अगर input stream reader class को use करना है तो java.io पैकेज को तुम्हें इंपोर्ट करना है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन ही होगा import java.io.star, ठीक है। नेक्स्ट
In the main class, create objects of input stream reader and buffer reader classes as shown below. फिर क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का और एक बफर रीडर क्लास का। ठीक है, वही यहाँ पे किया है, देखो इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन फिर सेमीकोलन। ये है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन। ठीक है, ये सब प्रोग्राम में सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड फिर सेमीकोलन, ये भी सब प्रोग्राम में सेम है। ठीक है, ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट नेम्स लाइक रीड एंड इन कैन बी एनी वर्ड एज पर द यूजर्स चॉइस। तो ये जो क्लास नेम है रीड और इन, ये अपने हिसाब से दे सकते हो। नेक्स्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी इनपुट इन द फॉलोइंग वेज। तो जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसका वैल्यू हम कैसे ले वो अभी डिस्कस कर रहा है। जैसे देखो, अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो तो उसे रीड करने के लिए इंटीजर डॉट पर्स इंट फिर ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर फ्लोट टाइप के डेटा हो तो देखो n इक्वल टू फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट फिर ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन ऐसे लिखना है। और अगर डबल टाइप के वैल्यू लेना हो तो n इक्वल टू डबल डॉट पर्स डबल ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन ऐसे लेना है। ठीक है, अगर कैरेक्टर टाइप के वैल्यू लेना हो तो ch इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कैर फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर इन डॉट रीड ऐसे लिखना है। और अगर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लेना है तो str इक्वल टू इन डॉट रीड लाइन ऐसे लिखना है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के इनपुट लेने का तरीका है। ठीक है, इंटीजर टाइप का अगर हो तो फर्स्ट जो हम लाइन देखे वैसे लिखना है, फिर फ्लोट टाइप दिखाया, फिर डबल टाइप दिखाया, फिर कैरेक्टर टाइप दिखाया और लास्ट में स्ट्रिंग टाइप दिखाया। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखने वाला है वो है ये जो इंटीजर डॉट पर्स इंट है फिर इन डॉट रीड लाइन है, इस स्टेटमेंट में इंटीजर का i हमेशा कैपिटल में होगा और रीड लाइन का l भी हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, ये याद रखना। डबल का भी वैसा ही d कैपिटल में होगा, फ्लोट का भी f कैपिटल में होगा, लेकिन कैरेक्टर और स्ट्रिंग जब हम ले रहे हैं तब सिर्फ रीड लाइन का l कैपिटल होगा। ठीक है, जावा बहुत केस सेंसिटिव है तो इसलिए जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल लेटर ही यूज़ करना पड़ता है और जहाँ पे स्मॉल लेटर है वहाँ पे स्मॉल लेटर ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक छोटा बॉक्स है। While accepting data through input stream reader class and scanner class, a relevant message must be displayed before the input statement. This is used as a prompt for the user and it also activates the input editor. ठीक है, तो अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर से हम काम कर रहे हैं या स्कैनर क्लास में हम काम कर रहे हैं तो इनपुट लेने से पहले एक मैसेज देना ज़रूरी है यूज़र को। ये यूज़र को मैसेज भी देता है और इनपुट एडिटर को एक्टिवेट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक प्रोग्राम दिया है, देखो। अ क्लास कंटेन्स b number of boys and g number of girls. On a rainy day, ba number of boys and ga number of girls are absent. ठीक है, write a program to input the value of b, g, ba and ga. Calculate and display the following: percentage of girls present in the class, percentage of boys present in the class. Percentage must be calculated on the total number of students. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि total number of boys, number of girls, number of absent boys and number of absent girls, ये सारा इनपुट में देना है। ठीक है, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
तो देखो पहले कमेंट लाइन है, फिर देखो बफर रीडर को यूज करके कर रहे हैं प्रोग्राम, इसलिए import java.io.star फिर सेमीकोलन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब java.io पैकेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर पब्लिक क्लास प्रेजेंट, ये क्लास नेम है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये वाला लाइन मतलब मेन का डिक्लेरेशन लाइन, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप का 4 वेरिएबल है और फ्लोट टाइप का 2। फिर देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है इनपुट स्ट्रीम रीडर का और बफर रीडर का 2 लाइन। फिर system.out.println एंटर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ द क्लास, ये यूजर को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखो integer.parseInt करके G और B को रीड किया, फिर अगेन मैसेज दे रहा है एंटर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज एब्सेंट इन द क्लास, वो भी integer.parseInt दे के पढ़ रहा है GA और BA में, ठीक है। फिर देखो परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है, परसेंटेज हम लोगों को फ्लोट में चाहिए और ये जो एक्सप्रेशन है ये मिक्स एक्सप्रेशन है, देख ही रहे हो, इधर कुछ डेटा इंटीजर टाइप का है और कुछ फ्लोट टाइप का। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्लोट ब्रैकेट के अंदर लिखे कि हमें फोर्सफुली ये पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट फ्लोट में चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रैकेट में फ्लोट लिखे, उसके बाद G माइनस GA बाई G प्लस B इंटू 100 ये लिखे। G माइनस GA मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंट गर्ल, G प्लस B टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन इंटू 100 मतलब परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ बॉयज भी ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। फिर system.out.println देके दोनों को प्रिंट कर दो विथ मैसेज, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। आउटपुट कैसे आएगा देखो, टर्मिनल विंडो इधर शो किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास से हम कैसे इनपुट लेते हैं देखो, टू इनपुट अ वैल्यू बाय यूजिंग स्कैनर क्लास यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करना है, स्कैनर क्लास इज द मेंबर ऑफ java.util पैकेज। इनपुट स्ट्रीम रीडर था java.io पैकेज का और ये है java.util पैकेज का मेंबर, ठीक है। Hence, first of all, import java.util package in the program as shown below, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट लाइन के बाद ही import java.util.star सेमीकोलन या import java.util.scanner फिर सेमीकोलन, ये वाला लाइन लिखना है, ठीक है। इधर देखो जावा है पैकेज, डॉट ऑपरेटर है, उसके बाद क्लास नेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास इन द मेन फंक्शन एज शोन। अब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वही किया है देखो, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फिर सेमीकोलन, ठीक है। इधर ये जो SC है ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो लाइन है वो सबके लिए सेम है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन वैरी एज पर द यूजर्स चॉइस। वही बोले कि SC नाम की जगह तुम दूसरा कोई नाम भी दे सकते हो, लेकिन जो लाइन का सिंटैक्स है वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ different data type can be input by using next function of scanner class as per the table shown below। तो अब डेटा कैसे लेना है वो बोल रहा है, जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर में कैसे हम इंटीजर वैल्यू रीड करते थे, कैसे हम फ्लोट, कैसे हम डबल रीड करते थे, वो सारे दिखाए हैं, उसका एक अलग सा सिंटैक्स है। वैसे ही इधर इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर और स्ट्रिंग को लेने का अलग एक तरीका है, ठीक है, या अलग एक सिंटैक्स है। जैसे देखो, अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू हो तो int n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट int ऐसे रीड करते हैं। अगर फ्लोट हो तो फ्लोट f इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट,
ऐसे रीड करते हैं। अगर डबल हो तो डबल डी इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट डबल ऐसे रीड करते हैं। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना है तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट फिर फंक्शन ब्रैकेट ऐसे, या तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन फिर फंक्शन ब्रैकेट ऐसे लेना है। ठीक है, तो ये तो सारे था डेटा टाइप के हिसाब से इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रोग्राम दिया है, देखो, राइट अ क्लास विथ नेम एम्प्लॉय एंड बेसिक एज इट्स डेटा मेंबर, फाइंड द ग्रॉस पे ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर द फॉलोइंग अलाउंसेस एंड डिडक्शंस, यूज मीनिंगफुल वेरिएबल। तो डियरनेस अलाउंस मतलब डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25% ऑफ बेसिक। फिर हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA, ये 15% ऑफ बेसिक। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, ये 8.33% ऑफ बेसिक। नेट पे इक्वल टू बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस, और ग्रॉस पे इक्वल टू नेट पे माइनस प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन करके फिर प्रिंट करना है। ठीक है, कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं देखो, पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एम्प्लॉयज ग्रॉस एंड नेट सैलरी बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। फिर देखो स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है, इसलिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार्ट सेमीकोलन ये लाइन लिखना है, मतलब जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट करना है। फिर पब्लिक क्लास एम्प्लॉय सैलरी, ये क्लास नेम है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेन डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर देखो सिस्टम और ये सब प्रोग्राम में मतलब स्कैनर क्लास का प्रोग्राम में सेम ही है। ठीक है, इधर सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट नेम है इन, ये तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर एम्प्लॉय नेम एंड बेसिक सैलरी, ये यूज़र को मैसेज दे रहा है। फिर नेक्स्ट पेज में जाओ, अब देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइन, डबल टाइप का वेरिएबल्स है कुछ और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब देखो डेटा को रीड कर रहा है, EMPN मतलब एम्प्लॉय नेम, इसमें हम एम्प्लॉय का नेम कैसे रीड कर रहे हैं, इन डॉट नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट से रीड कर रहे हैं। ठीक है, यही है स्कैनर क्लास का स्ट्रिंग रीड करने का स्टेटमेंट। ठीक है, फिर देखो बेसिक इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये इंटीजर टाइप के जो डेटा है वो रीड करने का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों को रीड किया, फिर देखो कैलकुलेशन किया, DA, HRA और PF, फिर ग्रॉस पे और नेट पे को भी कैलकुलेट किया। फिर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देके सारे प्रिंट कर दिए। ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ग्रॉस पे और नेट पे। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, अगर रन करोगे तो ऐसे आउटपुट आएगा। ओके, अब देखो फोर्थ वे, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। दिस इज वन ऑफ द वे to accept the data value from the user and pass the argument known as command line argument to the main function। मतलब पहले डेटा को एक्सेप्ट करना है, फिर मेन फंक्शन में उसे पास करना है। ठीक है, while accepting the values from the console, the system stores the data value in different location as an array of strings। तो जब वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे तब सिस्टम क्या करेगा, वो जो वैल्यू है उसे स्टोर करेगा एज एन एरे। ठीक है, एरे क्या है बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल उसे हम बोलते हैं एरे। तो एरे में स्टोर करेगा जो वैल्यू हम लेंगे। The argument to the main function are passed through arg0, arg1, arg2 and so on।
तो जो आर्ग्यूमेंट है वो मेन फंक्शन में फिर पास होगा थ्रू arg0, arg1, arg2 ऐसे, ठीक है। To input a value by using command line argument, use the following steps. क्या स्टेप है देखो। Use the string type array args, मतलब args। ये जो args है ये एक array है, array मतलब group of cells, group of memory cells, ठीक है। ऐसे एक array यूज करना है as an argument to the main function as shown below. Public static void main string args और string bracket फिर args, ठीक है। Use a string type array args as an argument to the main function as shown below. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लो एज एन आर्ग्यूमेंट टू द मेन फंक्शन, ठीक है। उसका सिंटैक्स दिया है देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिर स्ट्रिंग आर्ग्स फिर थर्ड ब्रैकेट का पेयर, ऐसे भी लिख सकते हो, या स्ट्रिंग फिर थर्ड ब्रैकेट का पेयर फिर आर्ग्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सिंटैक्स ही चलता है। नेक्स्ट स्टेप देखो, द वैल्यू ऑफ different data types can be input as per the table shown below. तो अब वैल्यू कैसे लोगे एरे में, देखो अगर इंटीजर टाइप का हो तो int n इक्वल टू इंटीजर डॉट पर्स इंट args 0। नेक्स्ट अगर फ्लोट टाइप के हो तो f इक्वल टू फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट args 0। डबल टाइप के अगर हो तो डबल डी इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल args 0। अगर स्ट्रिंग टाइप का हो तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू args 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को कि ये सारे क्या है, जब प्रोग्राम समझोगे तब देखोगे सारा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कभी होता है जब थ्योरी हम पढ़ते हैं ना तब अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम देखे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है तब वो अच्छे से समझ में आता है। तो देखो प्रोग्राम 5 दिया है इधर, इस प्रोग्राम को समझो तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन दिया है p इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलना है। पहले तो कमेंट लाइन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग कमेंट लाइन आर्ग्यूमेंट। पब्लिक क्लास एक्सप्रेशन, ये क्लास नेम है, ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। इधर देखो स्ट्रिंग आर्ग्स लिया है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का एक एरे। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल है a और b, और डबल टाइप का एक वेरिएबल है p। फिर देखो एक कमेंट लाइन दिया है, ये एसेंशियल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिया है। तुम लोग ऐसे बीच बीच में कमेंट लाइन दे सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। a इक्वल टू इंटीजर डॉट पर्स इंट args 0, b इक्वल टू इंटीजर डॉट पर्स args 1, p इक्वल टू डबल, फिर कैलकुलेशन हो रहा है a इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्लैश a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ठीक है। ये डबल टाइप का है तो इसलिए डबल में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इक्वल टू प्लस पी, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल को हम रीड कर सकते हैं, ऐसे ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट काम करता है। अब कंपाइल करो फिर एग्जीक्यूट करो। कंपाइल का फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपाइल बटन में क्लिक करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो क्लोज कर दो विंडो को, ठीक है। फिर जो क्लास का फोल्डर है उधर राइट क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से
void main string आर्क्स को चूज करो, एक मेथड कॉल विंडो आएगा, वहाँ पे वैल्यू दे दो ए और बी का, फिर ओके कर दो, तो कैलकुलेट करके रिजल्ट आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वे है ये उतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादा यूज़ होता है स्कैनर क्लास। ठीक है, आईसीएससी में भी स्कैनर क्लास को यूज़ करके ही प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ एरर्स। When you run a program, then it may happen that you may not get a desired result due to incorrect input data, and hence some errors arises. Generally, there are 3 types of errors that can occur in the computer program. तो देखो कभी ऐसा होता है कि हम लोग ठीक से इनपुट दिए फिर भी रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आ रहा है, या इनपुट ही गलत दिए इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कोई भी हो, प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स का एरर होता है। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज लॉजिकल एरर, और थर्ड वन इज रन टाइम एरर। ठीक है, अब सिंटैक्स एरर क्या है देखो। These error occurs due to the grammatical errors in the programming language. It may be missing of punctuation sign, incorrect instructions, undefined variable, etc. तो ये जो syntax error है ये एक्चुअली अगर हम कुछ गलत लिखे या लिखने में कुछ साइन या कोई सिंबल को मिस कर दे या कोई वेरिएबल को मिस कर दे, ठीक है, तब ये सिंटैक्स एरर आता है। अ स्निपेट इज इलस्ट्रेटेड बिलो। देखो एक एग्जाम्पल दिया है, इंट a इक्वल टू 145, b इक्वल टू 40, c इक्वल टू 50, p इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई c। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इक्वल टू डबल कोट में, उसके बाद प्लस p। ठीक है, तो ये एक स्निपेट है। अब देखो क्या बोल रहा है। Here you can notice that the data type of variable p is not defined. देखो p को डिफाइन ही नहीं किए, मतलब ये किस टाइप के वैल्यू को रखेगा ये हम डिक्लेयर नहीं किए। Thus the program shows a syntax error. If you define the data type of the variable p as double, it will show no syntax error. तो अगर p को हम डबल करके डिफाइन करेंगे तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर इंट करके डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो एरर नहीं देगा, लेकिन सिर्फ क्वोशंट का जो इंटीजर पार्ट है ना वही दिखाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखो 145 प्लस 40 कितना होता है 185, तो 185 अगर 50 से डिविजिबल हो तो क्लियर कट क्वोशंट आएगा। ठीक है, इंटीजर क्वोशंट। लेकिन अगर क्वोशंट डेसिमल पॉइंट कैरी करेगा तो क्या होगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट ही आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि p इंट टाइप का हमने डिफाइन किया है, इसलिए देखो इधर क्या किया है, डबल देके डिफाइन किया है। मतलब अगर p डबल हो तो ही वो क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट को अलाउ करेगा और आउटपुट भी फ्रैक्शन में देगा, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है, देखो p को अगर डबल टाइप का डिफाइन करे तो नो सिंटैक्स एरर आएगा। द प्रोग्राम विल बी एरर फ्री एंड रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। अब लॉजिकल एरर। The error which occurs in the programming logic is known as logical error. In this case, the program is compiled successfully but does not produce the desired result. तो ये जो प्रोग्राम दिया है देखो, यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। इसका रीजन देखो, the snippet is illustrated below. Int a equal to 160, b equal to 40, c equal to 50, semicolon. Float p equal to 0,
P equal to A plus B divided by C. Then system.out.println the value of the expression equal to plus P. आंसर क्या देगा देखो 160.8. क्यों ऐसा आंसर देगा देखो, in the snippet shown above there is no grammatical error in the structure of the program. Hence program will compile and execute the result, but the result is not the desired result as per the requirement. Here user wants to divide the sum of A and B by C, but the statement P equal to A plus B by C instructs the compiler to add A with the result of B by C, which is a logical error. To overcome this error, the statement should be written as shown below. क्या करना है, एक ब्रैकेट यूज करना है। समझ में आया? देखो जो पहला स्निपेट था वहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ नहीं किए थे, और हम जानते हैं कि प्लस और डिवीजन में डिवीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मतलब P बाई C पहले होगा फिर A ऐड होगा, लेकिन वो करने से तो रिज़ल्ट में एरर आ जाएगा, मतलब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, एक ब्रैकेट में A प्लस B को इनक्लोज कर देना है कि पहले A प्लस B को करो, फिर उसके रिजल्ट जो आएगा उसे C से डिवाइड करो। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरर है उसे हम बोलेंगे लॉजिकल एरर। ठीक है, देखो फाइनल आंसर 4 आएगा। कहाँ पे 160.8 और कहाँ पे 4, कितना डिफरेंस। ठीक है, thus the correct result is obtained. अब देखो रन टाइम एरर। It is a type of error that occurs at runtime when the compiler does not respond properly while executing a statement. तो इस टाइप के एरर रन टाइम में ऑकर करता है। For example, dividing a number by 0 or trying to find out the square root of the negative numbers, etc. Consider the following snippet. तो अगर 0 से डिवाइड करें हम किसी इंटीजर को, या हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर निकलने जाए, तो उस टाइम में रन टाइम एरर देगा, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अनडिफाइंड है इसलिए। प्रोग्राम स्निपेट देखो, इंट a इक्वल टू 160, b इक्वल टू 40, c इक्वल टू 0, फ्लोट p इक्वल टू 0, p इक्वल टू a प्लस b बाई c, system.out.println the value of the expression equal to plus p. Here the value of c is equal to 0, so the result will come to an infinite value, which is a runtime error. ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर भी नहीं देगा, लॉजिकल एरर भी नहीं देगा, डायरेक्ट रन टाइम एरर देगा। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा स्निपेट देके ना तुम लोगों को एरर ढूंढने के लिए बोल सकता है, फिर उसे करेक्ट करने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के एरर्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। कमेंट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा में कैसे कमेंट लिखते हैं, देखो comment in the program make it more readable for the user. They are not executed by the compiler. They only provide information about the code to the user. तो देखो ये जो comment line है ये heading के तरह काम करता है, या कहीं पे कुछ समझाना हो यूज़र को कि ये जो कैलकुलेशन है ये इस पर्पस का कैलकुलेशन है, तो ऐसे टाइप का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कमेंट लाइन देके प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा। 3 टाइप के कमेंट लाइन होते हैं, देखो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश फिर स्टार, उसके बाद जो लाइन्स लिखना है लिखो, फिर पहले स्टार एंड देन स्लैश। ठीक है, ये है मल्टी लाइन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट मतलब अगर एक पैराग्राफ लिखना हो तो
स्लैश फिर डबल स्टार, फिर 3-4 लाइन लिखो, फिर जब एंड करोगे तब स्टार फिर स्लैश। ठीक है। नेक्स्ट इसी 3 टाइप के कमेंट को एक्सप्लेन किया है। देखो, सिंगल लाइन कमेंट, इट इज द सिंगल लाइन कमेंट विच प्रोवाइड्स शॉर्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। A single line comment starts with double slash followed by the message। तो अगर एक लाइन देना हो कमेंट में तो सिर्फ डबल स्लैश देके दे दो। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट देखो, इट इज द वे टू प्रेजेंट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम्स टू एक्सप्लेन द लॉजिक इन डिटेल। दिस कमेंट स्टार्ट्स विथ स्लैश स्टार followed by the comment lines and ends with स्टार स्लैश। मतलब अगर थोड़ा सा डिस्कस करना हो या एक्सप्लेन करना हो किसी स्टेटमेंट को, 2-3 लाइन लिखना हो, तो हम इस टाइप के मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्लैश देन स्टार देना पड़ेगा और एंड में पहले स्टार देन स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देखो, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इज नॉट अ डिस्कशन अबाउट द प्रोग्राम लॉजिक बट इंक्लूड्स सम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू बी व्यूड बाय अदर यूजर्स। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जो है वो क्या है, ये कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। दिस कमेंट स्टार्ट्स विथ स्लैश डबल स्टार followed by the set of comment lines and end with स्टार स्लैश। ठीक है, तो ये शुरू होता है स्लैश डबल स्टार से, फिर 2-3 लाइन या 4-5 लाइन या उससे भी ज़्यादा लिखना है, फिर स्टार स्लैश से एंड कर देना है। ठीक है, तो ये है 3 टाइप के कमेंट जो जावा में यूज़ होते हैं। तो यहीं पे यूनिट 5 भी ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। बाय।